ये फ्रेंड, हम लोग फिजिक्स में आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सर्कुलर मोशन से शुरू करते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वो एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि जो वेग की दिशा होती है प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्शतः रेखीयतः उड़ जाता है। तो ये हम लोग डिफिनेशन देखें सर्कुलर मोशन का। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कोणीय वेग के बारे में जानते हैं, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में जानते हैं क्या होता है। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात ओमेगा बराबर थीटा बटा टी होता है। यहाँ तक हम लोग देख लिए और आगे देख लेते हैं डिफिनेशन। रेखीय चाल यानी लीनियर स्पीड का रेखीय चाल बराबर होता है कोणीय चाल गुना त्रिज्या, यानी v बराबर 2π/r/n होता है। अब आते हैं हम लोग न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं। जो फिजिक्स के पिता हैं न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन का प्रथम नियम जानते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है देखते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए। तो न्यूटन का प्रथम नियम यही कहता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी। यदि वो एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समापन गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। पूछता है कि न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है, तो न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा क्या है, व्हाट इज फोर्स। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, जड़त्व के कुछ उदाहरण जानते हैं। एग्जाम्पल इनर्शिया का एग्जाम्पल है, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने और उसमें रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ। और कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूलकण गिर पड़ते हैं। यह तीसरा उदाहरण है, जड़त्व का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम लोग 3 उदाहरण देखें जड़त्व के बारे में, आप लोगों को दिखा देते हैं इंडिकेट करके। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, संवेग मोमेंटम के बारे में जानते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग करते हैं, अर्थात संवेग बराबर होता है वेग गुना द्रव्यमान। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक केजी इंटू मीटर यानी केजी मीटर पर सेकंड होता है। वेग का होता है मीटर पर सेकंड, द्रव्यमान का होता है केजी, तो केजी मीटर पर सेकंड होता है। तो संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूटन का द्वितीय नियम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है एवं संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F और बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के नियम कि दूसरे नियम के अनुसार F बराबर ma होता है, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछता है क्वेश्चन कि न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है और न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है। प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ के बारे में जानते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट को उड़ाने में, ये सब न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है इसमें। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। न्यूटन का तीनों नियम देख लिए। न्यूटन के फर्स्ट नियम से बल की परिभाषा, न्यूटन के सेकंड नियम से बल का व्यंजक और न्यूटन का थर्ड नियम से
उदाहरण आप लोग देख लिए, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव के पीछे की ओर ढट जाना और रॉकेट का उड़ना। अब आते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर रहता है। ठीक है, अब आते हैं इम्पल्स, आवेग के बारे में जानते हैं। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। आवेग बराबर होता है बल इंटू समय अंतराल। आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। तो आवेग क्या होता है कि जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्यरत हो तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब आगे आते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स देखते हैं। अभी केंद्रीय बल क्या होता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है। इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड, इसको ध्यान से देखिएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल कार्य करता है जो वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m द्रव्यमान वाला पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv² होता है। तो अभिकेंद्रीय बल का हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स का हम लोग एग्जाम्पल देख लिए, डिफिनेशन देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जानते हैं। अजड़त्वीय फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया सकता है। यह बल छदम बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छदम बल है। इसकी दिशा अपकेंद्रीय बल की दिशा से विपरीत दिशा में होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, क्वेश्चन पूछता है इसमें अपकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखिएगा। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और जो मौत का कुआं है यह अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है, लेकिन भ्रमवश इसे लोग अपकेंद्रीय बल का उदाहरण बताते हैं। अब आते हैं बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। यानी बल आघूर्ण क्या है कि बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुना आघूर्ण। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। पूछता है बल आघूर्ण कैसी राशि है, तो सदिश राशि है और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। इसमें यही इंपॉर्टेंट है। अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं सरल मशीन, सिंपल मशीन क्या है। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जा सकता है। एग्जाम्पल उत्तोलक, खिरनी, आनत तल, स्क्रू, जैक आदि। उत्तोलक, लीवर क्या होता है, व्हाट इज लीवर। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, एक होता है आलम्ब फलक्रम, दूसरा होता है एफर्ट आयास, तीसरा होता है लोड भार। पहले बारी बारी से देखेंगे। आलम्ब, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है उसे आलम्ब कहते हैं। तो आलम्ब किसे कहते हैं, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है उसे फलक्रम यानी आलम्ब कहते हैं। आयास, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास, यानी वो नहीं बोलते हैं एफर्ट। तो उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं, एफर्ट कहते हैं। तीसरा होता है लोड, भार। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। तो हम लोग देख लिए उत्तोलक, लीवर के बारे में। 3 प्रकार का लीवर होता है, आलम्ब, आयास और भार, फलक्रम, एफर्ट, लोड। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, यहाँ पढ़ते हैं उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। ये तीनों को हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे। ठीक है, तो उत्तोलक के प्रकार को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलक में जो आलम्ब होता है यानी फलक्रम होता है आयस तथा भार के बीच में स्थित होता है। यानी जो F होता है, इतना ध्यान रखिएगा, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में F जो होता है बीच में होता है, यानी फलक्रम बीच में होता है। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम्पल याद रहेगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं
कैंची, पिलास, सिंडासी, कील उखाड़ने का मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप, ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो यांत्रिक लाभ होता है, एक से अधिक भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में फ्रेंड याद रखिएगा कि जो फलक्रम होता है, आलम, वो बीच में रहता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलक में आलम एवं आयास के बीच भार होता है। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में जो W होता है वो बीच में रहता है। प्रथम श्रेणी में F बीच में रहता है, द्वितीय श्रेणी में W बीच में रहता है। इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। सरौता हो गया, नींबू निचोड़ने का मशीन हो गया, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी हो गया, ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। अब आते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में F बीच में होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में W बीच में होता है और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में एफर्ट बीच में होता है, E बीच में होता है। तो इस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब F और भार W के बीच आयास E होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है, जैसे मनुष्य का हाथ, चिमटा, ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो तीन उत्तोलक के प्रकार हम लोग देख लिए। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड। वीडियो को लाइक करें, प्यार दें। थैंक यू।